बनेड़ा गांव की भूतिया कहानी। गांव का अजीब रहस्य। राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के बीच बसा बनेड़ा गांव एक सामान्य गांव जैसा ही दिखता था, लेकिन इसकी कहानी बाकी गांवों से बिल्कुल अलग थी। लोग दिन में तो यहाँ खुलकर घूमते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव सहमा समासा हो जाता। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी खंडहर हवेली थी, जिसे लोग चौलिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह हवेली किसने बनवाई थी और इसमें पहले कौन रहता था, लेकिन बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ एक क्रूर साहूकार रहा करता था, जिसने अपनी हवेली को तंत्र मंत्र से अभिशप्त कर दिया था। साहूकार बेहद लालची और निर्दयी था। गांव के लोगों से कर्ज वसूलने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। कहा जाता था कि जिसने भी उसका कर्ज नहीं चुकाया, उसे वह अपने आदमियों से पकड़वाकर हवेली में बंद कर देता और यातनाएं देकर मार डालता। गांव वालों के मन में उसके प्रति भयंकर डर बैठ गया था। फिर एक दिन जब साहूकार की क्रूरता हद से बढ़ गई, तो गांव वालों ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उन्होंने साहूकार को उसी हवेली में बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। साहूकार ने मदद के लिए बहुत चीख पुकार की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वह हवेली में ही जलकर मर गया। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका आतंक खत्म नहीं हुआ। साहूकार की मौत के बाद हवेली को बंद कर दिया गया। कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ ही दिनों में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। जो भी रात में हवेली के पास से गुजरता, उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कई चरवाहों ने बताया कि उन्होंने वहां एक लाल आंखों वाली परछाई देखी। कुछ लोग जो हवेली के अंदर गए, वे या तो वापस नहीं आए या पागल हो गए। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि साहूकार की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। गांव में 4 दोस्त थे, अर्जुन, समीर, दीपक और रोहित। वे सभी बचपन से ही बहुत साहसी थे और भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन गांव में फिर से हवेली के भूत की चर्चा चल पड़ी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं। अगर भूत होते तो अब तक हमें भी कुछ महसूस होता। समीर ने घबराकर कहा, बेवकूफी मत करो। वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। दीपक और रोहित को भी अर्जुन की बात में मजा आया। उन्होंने फैसला किया कि वे रात में 12 बजे हवेली के अंदर जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का अंधेरा घिर चुका था। गांव में सभी लोग अपने घरों में थे। चारों दोस्त टॉर्च और डंडे लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में घना सन्नाटा था। केवल झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी। हवेली की टूटी फूटी दीवारें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा धकेला, जो अपने आप चरमराते हुए खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सड़ीगली बदबू उनके नथुनों में भर गई। दीपक ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें यह बदबू महसूस हो रही है? रोहित ने सर हिलाया, हाँ, यह बदबू किसी सड़े हुए मांस जैसी है। चारों ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली के अंदर जगह जगह टूटी चीजें, पुराने बर्तन और खून के धब्बे थे। तभी अचानक हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चारों ने डरकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक रोहित चीख पड़ा। समीर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? रोहित कांपते हुए बोला, मुझे लगा कि किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। तभी हवेली की दीवारों पर खून जैसी लकीरें बनने लगीं। चारों दोस्त अब सच में डर चुके थे। फिर अचानक हवेली की अंधेरी गली से एक परछाई बाहर आई। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अब परछाई पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें लाल और जलती हुई थी, शरीर जला हुआ और हाथों में मोटी लोहे की जंजीरें थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। यह हवेली मेरी है। चारों दोस्त घबराकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। अब वे हवेली में फंस चुके थे। हवेली के अंदर की दीवारें हिलने लगीं।
छत से लटके पंखे घूमने लगे, पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं और हवा में भयानक चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर साहूकार की आत्मा से कहा, तुम मर चुके हो, हमें जाने दो। लेकिन आत्मा गुस्से में बोली, मैं तब तक यहाँ रहूंगा जब तक पूरा गांव जलकर खत्म नहीं हो जाता। तभी हवेली में तेज आग भड़कने लगी। चारों दोस्त अब डर के मारे रोने लगे। समीर ने हिम्मत करके अपनी जेब से भगवान का ताबीज निकाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवेली जोर से हिलने लगी और साहूकार की आत्मा चीख पड़ी। एक भयंकर विस्फोट हुआ और हवेली गिरने लगी। चारों किसी तरह भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ी। गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात जब अर्जुन अपने घर में सो रहा था, उसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखाई दिया। वह कोई और नहीं, वही साहूकार था। वह धीमी आवाज में बोला, यह अंत नहीं था, मैं वापस आऊंगा। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।